गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 14 विराम चिन्ह पढ़ाएंगे, क्लास 4th। विराम चिन्ह है क्या? लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे लड़के ने लड़की से कहा, आकाश में इंद्रधनुष और काले बादल, यह वर्षा का दृश्य है। बच्चे वर्षा में खेल रहे हैं और आकाश में इंद्रधनुष और काले बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। लड़का बोला, वाह, मोर के पंख कितने सुंदर हैं। ये सब क्या है? विराम चिन्ह है। जैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं नीचे की तरफ लगा हुआ है और एक देखिए ऊपर की तरफ लगा हुआ है। खड़ी पाई है विराम चिन्हों में, ठीक है। इस प्रकार ये चिन्ह लगाए जाते हैं। वाह, मोर के पंख, वाह में देखिए विराम चिन्ह है। ये विराम चिन्ह विस्मय आदि बोधक का, ठीक है। देखिए अब ऊपर चित्र में देखिए, यह वर्षा का दृश्य है। बच्चे वर्षा में खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की से कहा, आकाश में इंद्रधनुष और काले बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। लड़का बोला, वाह, मोर के पंख कितने सुंदर हैं। यह अनुच्छेद पढ़ने में ये स्पष्ट आसान नहीं लग रहा है, न ही समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, क्योंकि इसमें खड़ी पाई कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे बोलना है, ये नहीं बताया गया है। अब विराम चिन्हों को लगा देने से विचारों का आदान प्रदान सही ढंग से हो पाता है, ठीक है। इस तरह देखिए, पूर्ण विराम नीचे लिखा हुआ है, यहाँ सब दिया हुआ है। लिखते समय रुकने वाले स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाली चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और अल्प विराम, प्रश्न सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह और हंसपद चिन्ह। इस प्रकार सारे चिन्ह हैं जिनको अपने अपने स्थान पर लगाया जाता है वाक्यों में प्रयोग करते समय। पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम कैसे लगते हैं? सामान्य कथनों वाले वाक्यों में अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रीता अच्छी लड़की है, खड़ी पाई। फिर दूसरा है अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे किशोर, रीता और चंचल रोहतक जा रहे हैं। विशाल, तनु और अजय, ऋषभ और पंकज कल चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। देखिए यहाँ कामा का चिन्ह लगाया हुआ है और उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम ऊपर बिंदी देके नीचे कामा है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक पूर्ण विराम से कुछ कम रुकना पड़े, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात्रि का समय था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और वर्षा हो रही थी। मैंने कपड़े पहने, साइकिल ली और बाजार चला गया। इस तरह। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या आप मेरे साथ स्कूल चलेंगे? जैसे आपके पिताजी क्या काम करते हैं? इस तरह, ठीक है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। पांचवा है विस्मय आदि बोधक। इस चिन्ह का प्रयोग मन की भावना, हर्ष, दुख, विस्मय आदि का प्रयोग प्रकट करना होता है। जैसे वाह, कितना सुंदर, कितना सुहावना मौसम है। छी, यहाँ कितनी गंदगी है। 6 योजक। इस चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, ये बीच में लगाया जाता है। माता पिता के बीच में डैश
जो डैश होता है वो योजक चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्हों का प्रयोग कथोपकथन, वार्तालाप, संवाद लेखन के नाम के बाद किया जाता है। जैसे रमन डैश, माँ क्या बना रही हो, माँ डैश, बेटा तुम्हारी पसंद की सब्जी बना रही हूँ। ये आपका है डैश जो है निर्देशक चिन्ह है। 8वां है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह एक नीचे से एक ऊपर से कामा टाइप का लगता है। यह चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा चिन्ह। एक भी लगाया जाता है, 2 भी लगाया जाता है, ठीक है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी को हम लोग निराला को इन्वर्टेड कामा बंद करते हैं, वही इन्वर्टेड कामा को ही हम लोग उदाहरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जो दोहरा भी लगाया जाता है और इकहरा भी। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, देखिए यहाँ, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। विवरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग भी विवरण निर्देशक चिन्हों के समान ही होता है। आगे समाचार इस प्रकार से है, निर्देशक चिन्ह बिंदी करके डैश। काल के 3 भेद होते हैं, बिंदी करके डैश, ठीक है, इस प्रकार से होता है। लाघव चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग किसी शब्द का संक्षिप्त रूप बताने के लिए होता है। जैसे डॉक्टर के लिए डा लिख के 0, ईस्वी के लिए ई लिख के 0, पंडित के लिए प लिख के 0, उत्तर के लिए उ लिख कर 0, प्रश्न के लिए प्र लिख कर 0। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर देते हैं उसको। अब कोष्टक, कोष्टक क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात या शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे भारत लौटने के पश्चात सन 1915 में गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिए। तो इसमें क्या है, सन 1915 को हम लोगों ने कोष्टक में बंद कर दिया। कल से लगातार वर्षा हो रही है, लगातार क्या है, निरंतर, कल से निरंतर या कहिए लगातार, तो लगातार को हमने कोष्टक में बंद कर दिया है। वो कोष्टक क्या है, उसे कोष्टक कहते हैं, जिस तीर से हमने बंद किया है। वर्षा हो रही है। हंस पद और त्रुटि बोधक चिन्ह, हंस पद ये तीर के समान ऊपर की तरफ होता है। इस चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है। इस स्थिति में हम हंस पद लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे खरगोश गाजर खा रहा है, तो गाजर भूल गए तो कोष्टक उसको चिन्ह लगाकर हंस पद को ऊपर की तरफ लगाकर तब हम उस शब्द को लिख देते हैं। जैसे महेश दिल्ली शहर में जा रहा है, में रहता है। मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। पूजा पढ़ रही है तो पढ़ भूल गई, तो ऊपर पढ़ लगा सकती हैं। लिखित भाषा के रुकने पर विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ अब तक कितना सीखा। विराम चिन्हों से हमारी भाषा स्पष्ट और सरल बन जाती है। प्रश्न उत्तर देखिए। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? लिखते समय रुकने वाले स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? विराम चिन्हों से हमारी भाषा स्पष्ट और सरल हो जाती है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है? उदाहरण देकर लिखें। इसका प्रयोग वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आपके पिताजी का क्या नाम है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? हमारे देश का नाम भारत है। शाबाश, तुम जीत गए। सच बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है। अब देखिए, रंगीन विराम चिन्हों के स्थान पर के नाम के आगे सही का निशान लगाएं। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पूर्ण विराम। धत अंगूर खट्टे हैं, विस्मय आदि बोधक। फिर अब कैसी तबीयत है? प्रश्नवाचक। स्कूल के आसपास ही हमारा घर है, योजक चिन्ह। फिर मैडम ने कहा बच्चों शांति से बैठ जाओ, उदाहरण चिन्ह। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाह, कितना सुहावना मौसम है। डॉक्टर के लिए डा प्रयोग होता है। क्या आप मेरे साथ स्कूल चलेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस तरह चिन्हों का प्रयोग करके हमने वाक्य बना दिया है और आप भी इसी तरह
पढ़िए और ध्यान देकर चिन्हों को याद करिए। थैंक यू क्लास।